भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जाने माने फिल्म अभिनेता फूल सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलयुग का भगवान मानते हैं और गले में नरेंद्र मोदी की तस्वीर की माला भी पहनते हैं और समय समय पर नरेंद्र मोदी के नाम का नमोरथ भी बिहार से लेकर मुंबई तक निकालते हैं। बता दें कि पूरे मीरा रोड में बीएमसी चुनाव प्रचार में फूल सिंह के नमोरथ की चर्चा जोरों पर रहा। तो ही चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और अयोध्या मंदिर के महंत ने नमो रथ को विजय रथ कहते हुए फूल सिंह की जमकर तारीफ की। बता दें कि फूल सिंह का कहना है कि देश का हर नागरिक जिस तरह से कोई भी त्योहार को मनाता है उसी तरह चुनाव को भी लोगों को मनाना चाहिए। इसी कड़ी में फूल सिंह ने मीरा रोड में फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे लोगों के बीच जाकर, जो कि समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति होता है, उनको भोजन वितरण करके लोकतंत्र पर्व के बारे में बताया और ये भी कहा कि आप अपने अधिकार को समझो और अच्छे से जीवन जीने के लिए बच्चों को शिक्षित करें। उनका मानना है कि इस तरह से फुटपाथ पर पड़े लोगों की सेवा से उनके मन में बहुत खुशियां होती हैं और उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानते हैं। आइए देखते हैं इस मौके पर फूल सिंह ने क्या कुछ कहा। राम के है राम के राम के है हम राम के रहे। तो राम की नगरी और धाम से चल के आया हूँ मैं। वहाँ मोहनदास और नीला जी है, उनके समर्थक में है, विजय उपाध्याय जी है, हमारे सांसद जगदम्बिका पाल जी है, तमाम सारे लोग अपने चल के आए। उद्देश्य यही है कि जब नीला सोनसरी यहाँ से 18 नंबर हुआ है, यहाँ से जब जीतेगी तब जानिए सनातन जीतेगा, हिंदुत्व जीतेगा। इसलिए हम लोग आए हैं आशीर्वाद देने और हमारी सब जनता जनार्दन 18 नंबर की जनता से मांग है कि आप लोग नीला सोन जी को भारी मतों से विजयी बनाकर और इस क्षेत्र का, इस वार्ड का विकास करें। जय श्री राम। जय जगदम्बिका साहब क्या कहना चाहेंगे? आर्थिक नगरी मुंबई में आपका सबसे पहले स्वागत है। और सब बात करें मेरा भाईंदर की, तो फूल सिंह जी जो है विजय रथ पूरे देश में निकालते हैं। इन्होंने इसके पहले भी निकाला है बिहार में, बंगाल, मुंबई में जहाँ जहाँ का विजय रथ जाता है वहाँ वाकई विजय होता है। तो क्या कहना चाहिए? इस बार जो विजय रथ निकला है इनका नमोरथ वो एक प्रचंड जीत का संकेत है। हम लोग कई दिनों से मुंबई, मीरा भाईंदर सारे इलाके में हैं। इस बार महायुति की जो विजय होगी, जिस तरह से बिहार की जीत है, उसी तरह से आप देखिएगा लोगों को एहसास हो गया कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, देश में महायुति की देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, तो आज ये चुनाव तो सूरत बदलने की है। आज मुंबई को, मीरा भाईंदर को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प अगर मोदी का है, तो पैसा किसके पास है, बजट किसके पास है, सरकार के पास है। ये कोई चुनाव राज्य का, केंद्र का नहीं है। तो जनता इस बात का एहसास करे कि आज जिस तरह से अघाड़ी में खंड खंड हो गए, अब उसका पता नहीं कि कौन कहाँ है, यूपी के मुरब्बा हो गए। तो लोग, जनता तो उन्हें नकार चुकी है, प्रचंड बहुमत से जीत तय है। यहाँ की महायुति की कमल खिलेगा। वोट 15 तारीख को पड़ेगा, गिनती 16 तारीख को होगी। लेकिन मीरा भाईंदर के लोगों ने, यहाँ के उम्मीदवार मीरा सोन्स, यहाँ के उम्मीदवार विवेक उपाध्याय, यहाँ के उम्मीदवार निर्मला साहनी, यहाँ के उम्मीदवार माधुरीलाल महात्रे, इन चारों को प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और नमोरथ आगे जा रहे हैं। इधर काफी फूल सिंह जी मोदी जी का मंदिर भी बनाने का ऐलान किए हैं पूरे देश में। पूरे देश से मोदी जी का मंदिर भी बना रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने बनाया भी है यहाँ पे। इनकी आस्था है, इनका विश्वास है, ये मोदी जी तो शिव को मानने वाले हैं और शिव सबका कल्याण करते हैं, इनका भी कल्याण करते हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि पहले थे ये प्रचार करो, मुझे स्नेह और प्रेम जो उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दिया, जो मैं डोर टू डोर गया, जो अपने घर के लड़का समझ के हमने आशीर्वाद दिया। अब वो जनता नहीं है, वो वार्ड मेरा एक परिवार है, ऐसा मैं मान चुका हूँ और इस परिवार की सेवा के लिए मैं पूरा तत्पर हूँ। सर फूल सिंह की बात करें, फूल सर ने नमोरथ निकाला और बहुत लोगों में उत्साह है। फूल सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जगदम्बिका पाल जी भी आए। देखो, तो महादेव भक्त, ऊपर से हमारे आदरणीय, ऊपर से नमोरथ। नमोरथ मतलब हर दिल की बात। हर घर में जब मैं जाता हूँ तो लोग क्या कहते हैं, नमो नमो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हमारे दिल में नमो है। तो जब वो नमोरथ आप निकालते हैं ना, तो जिनके मन में थोड़ा डाउट भी था वो
वो सबके मन पे स्पष्टता देने का कार्य आदरणीय फूल सिंह जी ने किया है। मैं विशेष आभार करूँगा कि ये जो एक जागृति फैला रहे हैं लोगों के बारे में, चल के लोगों को बता रहे हैं, नमो रथ चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लोगों के लिए और भारत देश के लिए। नमो रथ जहाँ भी जाता है वाकई विजय होता है। उन्होंने बिहार में निकाला, मुंबई में निकाले, तो क्या लगता है कि जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, बिहार का रिजल्ट तो आपने देख लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, ने वहाँ विजय रथ निकाला क्योंकि वहाँ पे रथ निकाल चुके थे। और अभी आज वार्ड में भी निकाल दिए, साथ में हमारे आदरणीय जगदम्बिका पाल जी और श्री राम जन्मभूमि से महंत जी, इन सब का आशीर्वाद मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सिर्फ यही वार्ड नहीं, पूरे मीरा भाईंदर में 70 पार करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जो, भारतीय जनता पार्टी जो। चलिए, फूल सिंह के विजय रथ को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं और यूपी के पूर्व सीएम सांसद जगदम्बिका पाल सर ने भी बहुत तारीफ किया है। आपके लिए सर एक बहुत चर्चा का विषय है पूरे देश में, सर क्या करें? देखिए, हम सबसे ज़्यादा कहीं आए हैं इसके पास, हमको जो करना चाहते हम कर दिए। ये जो पीढ़ी आ रही है जो राजनीति की, समाज सेवा की दशा और दिशा बदलेगी, इसलिए तो सबसे ज़्यादा इसके पास आए। तो मुझे पता है कि इसका जीतना बहुत जरूरी है और अब ये नमो रथ पर हुआ है तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं रह गई। और जिनके साथ ऐसे से लोग, हमारी माताएं बहनें, कितने लोग खड़े हैं, ये क्या है? यही तो समर्थन है। और जिसको कहते हैं माई बहन, जिसको माता और बहन का आशीर्वाद मिलता है ना, तो बच्चा है, जगत जननी, सही बात है। ये कभी बच्चा है इन लोगों का, किसी का ये चर्चा नहीं होगा इसमें जितने लोग खड़े हैं, सबका बच्चा है। और जब इन लोगों ने आशीर्वाद दिया है इसको, तो विजय जरूर प्राप्ति होगी इसकी। और भोलेनाथ से ये प्रार्थना करती है कि जो मेरा संकल्प है, जो मोदी जी का मंत्र है, न गलत करते हैं न किसी से डरते हैं, उसी तरह से इसका भी जज्बा रहे कि न गलत करते हैं न किसी से डरते हैं। क्योंकि ऐसे लड़के जाके हमारे यहाँ इस बात को समझा पाएंगे लोगों को कि राजनीति का मतलब समाज सेवा होता है, राजनीति का मतलब व्यवसाय नहीं होता है। यही लड़का लोग जब आगे आएगा, नई पीढ़ी आगे आएगी। आप देखिए, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। और सिर्फ मैं कार्यकर्ताओं को हमेशा कहता हूँ, अपना काम बखूबी करते रहना। ये भारतीय जनता पार्टी है, कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आएगा और अपना तुझे बनाएगा। क्योंकि ये पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बनी होगी, सबों की दुआएं लगी होगी, सबों के आशीर्वाद लगे होंगे, तभी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई। वैसे से विश्व की बड़ी पार्टी नहीं बनती है, पार्टी विश्व की विचार से बनती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कौन है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का हमारा उम्मीदवार विवेक उपाध्याय 15 तारीख को जीतेंगे। मकर संक्रांति का आशीर्वाद सबको मिलेगा। मकर संक्रांति में हम लोग के यहाँ स्नान करने के बाद पूरा खाते हैं, एकादशी के साथ में शिव मंदिर में भी जाते हैं। सर, लोकतंत्र पर्व की बात करें तो आप होली दिवाली की तरह लोकतंत्र का पर्व मनाते हैं। अरे बिल्कुल, अरे मैं तो कहता हूँ ना, होली दिवाली ईद मुहर्रम, जितना जितिया चकचंदा, जितना भी पर्व है साल में एक बार आता है, लेकिन ये भारत माँ का पर्व है। सही बात है, सही बात है। तालियां। 5 साल में एक बार आता है, इस बार तो 8 साल में 8 साल में आया है। तो मैं सबको जगाने जाता हूँ। देखो, खाते रोज हो, सोते रोज हो, बदमाशी रोज करते हो, लड़ते रोज हो, गाना रोज गाते हो, डांस रोज करते हो, लेकिन ये भारत माँ का पर्व है, इसको भी उसे ही धूमधाम से मनाओ। जिस दिन मतदान हो उस दिन सुबह में स्नान करो, एक साड़ी खरीद के रखो। जिस दिन मतदान हो सुबह में स्नान करो और घर में तिरंगा भी रखो। तिरंगा रखो घर में, हाथ में लो के बोलो भारत माता की जय। फिर वही भारत माता की जय नारा लगाते लगाते मतदान केंद्र पर जाओ और जिस पर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं, कमल
उस पर मोहर लगाकर हमारे बेटे को बदला कर भारत माता की जय।